अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं पाकिस्तान मंडे को पहुंची थी और मैंने अपने पेरेंट्स को कहा था कि वो लोग मंडे को नहीं आए क्योंकि मैं भी बहुत थकी हुई होती हूँ, नींद पूरी करनी होती है, तो वो लोग ट्यूसडे को मुझसे मिलने आए। तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी अनपैकिंग की। सबसे पहले मैंने उज़ैर की अम्मी के लिए गिफ्ट जो लेके आई थी वो इकट्ठे किया, और साथ ही मैंने निशात से उनका एक ड्रेस बाई किया था, वो मैंने इकट्ठा किया, और सबसे पहले उनको मैंने चीज़ें दी कि मैंने कहा मुझे बहुत दिल करता है कि मैं जो ही आऊँ ना तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद सबसे पहले जिसके गिफ्ट जो अवेलेबल है मेरे सामने बंदा उनके हवाले कर दूँ। ये ड्रेस मुझे निशात से ऑनलाइन पसंद आया था, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत था और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यार अच्छा डिसीजन हो गया। ट्यूसडे को अम्मी अबू मेरे से मिलने आए थे और मेरी भाई की दोनों बेटियां भी आई थी, एंड वलिया वॉज वेरी हैप्पी। वो जंपिंग करना स्टार्ट हो गई थी बेड पे और वो पहचान रही थी कि ये देखो अम्मी है, ये देखो अब्बू हैं। ये वीडियो कॉल पे ये अपनी दादों से, अपनी मेरी अम्मी अब्बू से, मेरे अम्मी अब्बू को भी ये अम्मी अब्बू ही कहती है। तो जिन लोगों से ये वीडियो कॉल पे डेली बेसिस पे या हर सेकंड डे बात करती है उनको तो ये सही पहचान रही थी और उनके पास खुशी से जा रही थी। और गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ना कि दिन में 3-3 4-4 दफ़ा हम लोग नींबू पानी बना कर पीते हैं। जो सामान था थोड़ा सा मेरा अम्मी ने लेके आना था। अम्मी को मैंने कहा था कि वलिया की पॉटी सीट भी ले गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी पॉटी ट्रेनिंग करनी है, और जर्मनी में तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था और इसी टाइम में हम लोग अभी इसी फेज़ में। तो ये पॉटी ट्रेनिंग सीट जो है फिर मेरी अम्मी लेके आई। उनको मैंने कुछ चीज़ें मैंने अपनी अम्मी को बोल दी थी कि वो अरेंज कर लें, कुछ चीज़ें मैंने अपनी सास अम्मी को बोल दी थी कि वो अरेंज कर लें। तो इस तरह मिलजुल के जो है ना ये दोनों अरेंज कर लेती हैं ताकि किसी एक पे सारा बर्डन ना बने। ये मेरी अम्मी मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी, कुछ मेरे वलिया के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। दफ़ा मैंने जैसे जो ही पता चला था कि अब मैंने प्लान है पाकिस्तान का, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी ऑनलाइन ही, और मुझे था कि मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पर रिसीव हो जाएंगी। सिर्फ एक निशात का टाइम पे आया था और एक नूरे का टाइम पे आया था। नूरे का तो सेकंड डे एक्सप्रेस शिपिंग अगर उनकी लिखी हुई है ना तो वो वाकई सेकंड डे डिलीवर हो गया था, लेकिन निशात का 3-4 डेज़ में डिलीवर हो गया था और बाकी सारे नहीं डिलीवर हुए थे। ये जो निशात का मेरा सूट है मुझे बहुत पसंद आया था, इसकी लॉन बहुत अच्छी है। फ़ोटो में नहीं समझ में आ रहा था लेकिन दिखने में ये इसके साथ ब्रोशा तिल्ला था जो कि गर्मी में नहीं पहना जा रहा। तो अब ये मैं जर्मनी ही लेके जाऊंगी, यहाँ नहीं पहनूंगी, और वहाँ पे फिर इसके नीचे फुल स्लीव्स जो स्लिप होती है वही चलेगी, वरना तो ये बहुत चुभ रहा था। खाना शाना अरेंज किया हुआ था मेरी मदर इन लॉ ने। मेरे अम्मी अब्बू ज़्यादा वो है नहीं, वो मतलब बहुत लिमिटेड से फूड खाते हैं, तो मैंने भी उनको यही बोला कि ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत सिंपल सा मेन्यू रखें, क्योंकि भाई के बच्चे आए हुए थे तो इसीलिए मैंने कहा कि आइसक्रीम ही उनके लिए रखते हैं। और मैं अम्मी अब्बू के लिए जो गिफ्ट्स लेके आई हुई थी, शॉपर मेरे पास इतने कोई अच्छे अच्छे हैं ही नहीं, तो जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वही दे दिए, अम्मी अब्बू को भी दे दिया। और जब अम्मी अब्बू वापस आ रहे थे तो वलिया का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो लोग वापस आएँ। इसका ये दिल कर रहा था कि सारे एक जगह इकट्ठे रहें। इसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या मतलब बात है कि सब अलग अलग रह रहे हैं। ये मेरी अम्मी लेके आई थी ईडन रोब का 2 पीस है। मैंने उनको बोला था कि बस मुझे घर पहनने वाले लेके दें, कुछ फैंसी लग्जरी लॉन ना लेना मेरे लिए। तो ये उनको सेल पे मिल गए थे, उन्होंने 2 इस तरह के ले लिए थे और एक अनस्टिच्ड उन्होंने गुल अहमद का गिफ्ट किया है। और ये मुझे पहन के पता चला कि इसकी लॉन कितनी अच्छी है। ये मैंने ईडन रोब का फर्स्ट टाइम पहना है। कुछ मैं इससे पहले मैंने आज तक ना ईडन रोब से खुद लिया है, लेकिन जितनी गर्मी यहाँ पे है ना तो इसकी लॉन पहन के पता चल रहा था इतनी ज़बरदस्त इसकी लॉन है, इतनी सॉफ्ट और इतनी ब्रीजी इसकी लॉन है, मज़ा आ गया था पहन के मुझे। और जो बाकी पार्सल्स मैंने ऑर्डर किए थे उसमें मेन था एक नूरे और निशात का, तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ मैंने जलबरी से कुछ घर पहनने वाले ऑर्डर किए थे। सेनोरिता जो अलजन्नत का ब्रांड है वो, ताना बाना से एक ऑर्डर किया था। ये सारे तकरीबन मैंने 17-18 जुलाई को ऑर्डर किए थे और मुझे रिसीव हुए थे ये 31 जुलाई को। सारे कुछ ज़्यादातर पोस्ट टैक्सी थे, तो मुझे मैंने जो ऑर्डर अपना ट्रैक करी थी सारे डिस्पैच हुए हुए थे, आगे कोरियर ने लेट किए थे। ये ताना बाना का रेडी टू वियर 3 पीस ड्रेस है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था फोटो में भी और दिखने में भी मुझे बहुत पसंद आया है। मेरा एक्चुअल साइज़ तो मीडियम है, लेकिन मैं हमेशा लार्ज लेती हूँ क्योंकि मुझसे फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहने जाते, तो मैं हमेशा 1 नंबर लूज़ ड्रेस लेती हूँ अपने लिए। और निशात का शुरू से जो है स्मॉल मुझे आता है तो उसका मीडियम सही होता है मुझे। निशात जो है वो ट्रू टू साइज़ नहीं है, उसका लार्ज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ताना बाना का दुपट्टा इस तरह का है और वो क्यू लॉट है प्रिंटेड वाइट जिसके ऊपर ब्लू प्रिंट बना हुआ है, और इसका दुपट्टा भी मुझे अच्छा लगा है, और ये साथ शर्ट है इसकी। दूसरा पार्सल मैंने एक विंटेज का ऑर्डर किया था क्योंकि ये नादिया खान ने पहना हुआ था तो मुझे बहुत प्यारा लगा था। मैंने कहा ये मैं लाजमी ऑर्डर करूँगी अपने लिए, और लकीली ये वाला मेरा साइज़ इनका इंस्टेंट डिलीवरी पे अवेलेबल था, वरना इनका आई थिंक टाइम 3 वीक्स होता है बनने का। लेकिन क्योंकि सबके ट्रैकिंग नंबर मेरे पास थे, इनकी तरफ से सर्ट डिस्पैच हुआ था, ये आगे कोरियर वालों ने हर पार्सल मेरा डिलीट किया है। इसके ऊपर मैंने दुपट्टा डाई कराना है, लेकिन वैसे ये 2 पीस है और मुझे ये बहुत प्यारा लगा है। मेरी सास को बहुत पसंद आया था और मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया।
तीसरा मैंने घर पहनने के लिए ज़लबरी से ऑर्डर किए थे। ये 4000 का एक ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था और ये तीनों ड्रेस भी मुझे बहुत प्यारे लगे थे, लेकिन अब ये जब मैंने वॉश किया है ना तो इनके थोड़े थोड़े रंग उतरे हैं। शुक्र है मैंने सेपरेट वॉश किए थे। पहले आप लोगों को बता रही हूँ कि जस्ट इन केस आप लोगों को ये चीज़ पता हो, लेकिन कलर उतरने के बावजूद एक्चुअल कलर में ख़राबी नहीं आई। मतलब वो है शायद डार्क ब्लू और ब्लैक का उतरता है, लेकिन उसकी निस्बत जो ईडन रोब के मेरे ड्रेसेस हैं ना 2 पीस, उनका किसी का रंग नहीं उतरा है। बाकी साइजिंग इनकी बिल्कुल ठीक थी, जो लार्ज साइज़ की साइज़ होती है वही थी और स्टिचिंग भी ठीक थी, छोटी मोटी एम्बेलिशमेंट थी। 4000 के 3 पीस मुझे तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगे हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई आप लोगों को आवाज़ आती रहेगी, तो इसीलिए मेरे साथ ये चीज़ आप लोगों ने बेयर करनी है। ये वाला ब्लू कलर का रंग बहुत उतरा था दोनों वॉशेज़ में, क्योंकि मैं हर रोज़ दिन में 2-2 जोड़े यहाँ बदला रही हूँ। इतनी गर्मी है, 3 दफ़ा बाथ लेती हूँ तो जाके गुजारा होता है। सेनोरिटा का ये ड्रेस मैंने वलिया के एक्चुअल में ऑर्डर किए थे। ये एक ब्लैक वलिया का ऑर्डर किया था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था और वलिया को साइज़ भी बिल्कुल पूरा था, यानी 3 ईयर्स की है वलिया और ये साइज़ नंबर 20 है। 20 और 22 उसको पूरे आए हैं, 24 और 20 बहुत उसको जो छोटे बड़े हैं तो वो साइज़ ठीक नहीं रहे। एक ये ऑर्डर किया था और साथ ही मैंने अपने लिए भी एक ऑर्डर किया था। मैंने कहा चेक करूँ इनकी लॉन कैसी होती है, अलजन्नत वालों की ये ब्रांड है, तो बस ठीक है था। ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा, मतलब ये मुझे आई थिंक 6 to 7000 के दरमियान मिला था। 3 पीस फर्शी शलवार थी इसके साथ। तो इसकी लॉन की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ही थी, सो जैसे ज़लबरी की लॉन है वैसी ही थी। और ज़लबरी का 3 पीस मुझे मतलब 4 का मिला, ये 6 to 7 के दरमियान। कुछ वलिया के मैंने पोल्का डॉट से ऑर्डर किए हैं और 24 नंबर ऑर्डर किया था। अब इनका जो 24 नंबर है वो पूरा था वलिया को बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था वलिया को पहन के, और पोल्का डॉट्स के मुझे अच्छे लगे हैं। 3 ड्रेसेस मैंने वलिया के ऑर्डर किए थे, 2 तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, तीसरा बस नॉर्मल था। ये स्टिचिंग एंड स्टाइलिंग मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये एथनिक्स का मैंने ऑर्डर किया था वलिया के फॉर्मल वेयर के लिए। ये सेल पे लगे हुए थे और साइज़ बिल्कुल वलिया को जो है ना, इसका जो शर्ट है वो मतलब बिल्कुल अभी अभी पूरी है, लेकिन जो ट्राउज़र है वो थोड़ा बड़ा है। तो आप लोग देख लीजिएगा अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो। और ये मुझे लग रहा था कि ये शायद प्योर कॉटन नहीं है, मुझे बहुत मोटा मोटा कपड़ा लग रहा था, लेकिन अम्मी कह रही थी कि नहीं कॉटन है, चलेगा इस मौसम में। ये भी टाइमली रिसीव हो गया था। हाँ मुझे अभी याद आया, क्योंकि अम्मी को दिखाया था ना मैंने। बाकी जो मेरे ड्रेसेस थे वो वेडनेसडे को रिसीव हुए थे मुझे अम्मी के जाने के बाद। और एक ये जंपसूट ऑर्डर किया था मैंने, ये तो मुझे बहुत पसंद आया था। वलिया को वैसे भी फिशेस बहुत पसंद है, तो वो बहुत खुश हुई थी ये वाला ड्रेस देख के। कुछ अम्मी को मैंने कहा था कि लॉन के ड्रेसेस वलिया को सिला देना, तो ये उल्टा मेरी अम्मी ने खुद ही वेट के सिए हैं। उन्होंने ईडन रोब से एक ड्रेस ले लिया और उसको मिक्स एंड मैच करके 2 पीस को ना तीन ड्रेसेस वलिया के बना दिए लॉन के, और शुक्र है उन्होंने बना दिए थे। बल्कि एक चौथा फ्रॉक भी इसमें से निकला है, वो अभी वॉश हो रहा था। शाम को हम लोग उज़ैर के जो बड़े भाई हैं वो हमें लेके गए, मैंने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, वहाँ मैंने जो सेव मार्ट जाना था और वलिया के शूज़ लेने थे, और उन्होंने कहा कि कुछ खा के भी आएंगे तो आप डिसाइड करो कि कहाँ खाना है। तो मैंने चीज़ ये सेलेक्ट किया। सेव मार्ट में एंटर होते ही मुझे ये वाले स्टेंसिल्स नज़र आए और ये 100 रुपीज़ के थे और मुझे बहुत सस्ते लगे ये, तो ये मैंने थोड़े से ले लिए ना। मैंने कहा उधर काम आते हैं, मेहंदी कौन अप्लाई करे, मेरे से तो डिज़ाइंस वैसे भी नहीं बनते। और छोटे वलिया के साइज़ जो बच्चों के साइज़ के स्टेंसिल्स होते हैं वो भी थे, और ये 70 रुपीज़ का पेयर था, ये भी मैंने ले लिए थे। मैंने कहा पता नहीं बाद में नज़र आए ना आए, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है ले लूँ। और डायपर्स की अगर मैं बात करूँ ना तो मोलफिक से ज़्यादा मुझे मॉम से ब्रांड्स पसंद है। मैं लास्ट टाइम भी ट्राई करके गई थी, मैं मॉम से के ही वाइप्स लेके गई हूँ और मॉम से ही के ही मैंने डायपर्स ढूंढे हैं। और साथ मुझे पैंट्स नहीं मिल रही थी, डायपर पैंट्स जो होती हैं, तो वो फिर मैंने नानू जो भी ब्रांड है उसका ट्राई किया है और ठीक ही है, बस सो इतना कोई ख़ास नहीं है। मुझे मॉम से की निस्बत जो है वो इतना पसंद नहीं आया, मॉम से बहुत अच्छा है। क्रॉकरी भी होती है सेव मार्ट पे, लेकिन मैं वही नोट करी थी, मतलब इतनी नॉर्मल सी क्रॉकरी है और प्राइसेस इनकी चेक करें आसमानों पे हैं। मतलब मेरी शादी पे ये वाली आग नहीं लगी हुई थी जब मैंने अपने बर्तन ख़रीदे थे। अब तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं चीज़ें। कुछ मैंने क्रॉकरी लेके जानी है अपने साथ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ इस तरह की पसंद नहीं आई कि मैं कहूँ कि इसमें मैं कुछ इन्वेस्ट कर सकूँ। बाकी मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लगा है। बीच में कुछ डिज़ाइन अच्छे लगे हुए थे, जैसे ये जो कैडी होती है ये मुझे अच्छी लग रही थी। कुछ प्रिंट्स जो हैं वो बहुत नॉर्मल से थे, कुछ अच्छे थे। अच्छी बर्तनों की जो क्रॉकरी की वैरायटी है ना वो अलफता पे मुझे अच्छी लगती है। नेशनल मार्केट इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह जाऊंगी, अगर गई तो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लाजमी बनाऊंगी। ये मुझे पता है जब आपने पाकिस्तान आने का प्लान करना हो तो हर किसी की ये कोशिश होती है कि छोटी मोटी क्रॉकरी ले के आए ना। तो अगर मुझे कुछ अच्छा मिला तो मैं उसका स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी एंड आई विल शेयर हेयर।
एक ये ब्रेकफास्ट सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ब्लू कलर और वाइट कलर की ज़्यादा मेरी क्रॉकरी है और सिल्वर वाइट एंड ब्लूज़ में है। ये 27,000 का ब्रेकफास्ट सेट था। इसमें कप्स थे और बॉल्स थे और प्लेट्स वगैरह थी। यहाँ पे जैसे ये सूप सेट है सेम टू सेम टीमू पे पड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीच में मुझे नज़र आई थी जो टीमू पे पड़ी हुई हैं। ये वाला वाइट एंड गोल्ड टी सेट मुझे अच्छा लगा था, इसमें ब्लैक कलर भी था। ये सेव मार्ट के सेक्शन में वलिया ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। उसका दिल था कि वो हर चीज़ एक्सप्लोर करे और जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी हुई थी वो सब उसने बैठ के चेक किया। और जो सेल्स पर्सन थे वो मना नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे हाँ जी करो करो और करो। तो जर्मनी में तो ऐसा नहीं होता। मुझे यही टेंशन लगी हुई है इसने जर्मनी जाके तंग करना है। वहाँ तो फिर काउफ्लैंड वाले आपको पता है आंखें निकालना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ तो बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल ऑपोजिट है। अनटिल अनलेस अल-फतह या कोई बड़ी मार्केट ना हो, पता वाइब आपको समझ आ जाती है ना किस किस्म की वाइब आप सेंस कर लेते हो। तो इस जहाँ पे इस किस्म का ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। ये मार्ट के साथ ही बाटा था, तो मुझे वलिया के घर पहनने वाले एक चप्पल लेने थे और एक सैंडल लेनी थी, वो मिल गई थी मुझे आराम से। इसका साइज़ भी मुझे मिल गया था। चप्पल मेरे ख्याल से 800 की थी और ये जो वलिया ने पहन लिए हैं ये उसने खुद ही पसंद किया, तो उसने कहा मैंने यही लेने हैं। ये वाले आई थिंक 1500 के थे। मुझे काफ़ी अच्छी इनकी प्राइसेस लगी हैं, मतलब 2.5 मन की निस्बत। अपने लिए भी लेने थे मैंने चप्पल, लेकिन मुझे ये कुछ इतने खास यहाँ पे पसंद नहीं आया, बस नॉर्मल सी ही वैरायटी पड़ी हुई थी। उसके बाद हम लोग चीज़ियस गए। चीज़ियस पे जब गए तो मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ चीज़ियस। मैंने उससे पहले सिर्फ सुना हुआ ही था क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम जब मैं पाकिस्तान में थी तब तहज़ीब का पिज़्ज़ा बहुत फेमस था, तो बहुत लाइन लगी हुई थी, लोग वेट कर रहे थे। लेकिन ये है कि शुक्र है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हमारा नंबर आ ही गया और सही रश लगा हुआ था। और बाहर इतने ढेरों ढेर राइडर्स थे चीज़ियस के, ऐसा लग रहा था जैसे हर दूसरा बंदा पिंडी का जो है ना चीज़ियस ही ऑर्डर कर रहा है। मैंने अपने लिए फ़हीता पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और वलिया को क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं ये तो चीज़ भूल ही गई थी कि इनका स्पाइसी होता है क्योंकि मैं इस टाइम पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ। हॉल में एसी वगैरह लगे हुए थे, लेकिन रश भी था, लेकिन एसी फिर भी लगे हुए थे और सफाई वाला बार बार सफाई कर रहा था। बिल्कुल भी जो है ना उसने फ़र्श को 1 मिनट के लिए जो है वो जहाँ से भी उसको लगता था कि साफ़ नहीं है फ़ौरन सफाई करता था, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तकरीबन 25 मिनट्स का वेट हम लोगों ने किया था और आ गया था खाना। लेकिन कोला शोला बाइकॉट इधर कोई नहीं था, उन्होंने वही दिया था। मुझे लगा लोकल शायद मिल जाए गो में कोला। जब उन्होंने टेबल पे इस तरह सॉसेस ला के रखी ना, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि आपको तो पता है जर्मनी में वो लोग केचप भी मुश्किल से देते हैं और पिज़्ज़ा के साथ, तो यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा पूरी बोतल ही उन्होंने हमारे सामने रख दी। पहले केचप्स लाए, फिर थोड़ी देर में प्लेट्स आई, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते 25 मिनट तकरीबन गुजर गए थे और रात के 10 तो हमें यहीं पे बज रहे थे। ये है कि जब खाना आया था मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा था इनका, लेकिन मुझे हालांकि ये मैंने रेगुलर मंगवाया, लेकिन मेरे से 2 स्लाइसेस ही खाने हुए, इससे ज़्यादा मैं खा ही नहीं सकी, मेरे लिए बहुत हैवी हो गया था। तो हम लोगों ने पार्सल पैक करा लिया था कि घर जाके खाऊंगी, और वो हम लोग यहीं पे भूल गए थे। हमें घर जाके याद आया था कि ओहो पार्सल तो लिया ही नहीं। लिया ने फिर ताया के साथ जो पोमस आए थे वो शेयर किए थे उनसे, और पिज़्ज़ा उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगा था, उसने फिर नहीं खाया था, वरना वो बहुत वेट कर रही थी कि अभी पिज़्ज़ा आएगा तो हम खाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट जर्मनी की पिज़्ज़ा से जो पहला पिज़्ज़ा ट्राई किया अभी पाकिस्तान में वो किया ही ये वाला है, तो मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, हर किसी के अपने अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मिल्क की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वलिया का जो मिल्क पीना होता है यहाँ पे आपको पता है पिंडी में होटल्स में इतना प्योर दूध नहीं मिलता है, तो मुझे यही था कि पता नहीं अब मैं क्या करूं। लेकिन मुझे यहाँ पे सेम मार्ट पे ये वाला मिला था तो मैंने ट्राई किया था और ये वलिया ने यूज़ किया, उसको टेस्ट भी इसका अच्छा लगा था और उसका माशाल्लाह से पेट भी ठीक रहा था। तो अगर किसी ने ढूंढना है और कोई ऑलरेडी ढूंढ रहा है तो वो ये वाली ब्रांड चेक कर सकता है अगर कोई जर्मनी से यहाँ पे आ रहा है, और ये वलिया को बिल्कुल सूट किया था। बाकी की शॉपिंग बस ये मेरी है, आपने देख लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।